कि ये हमारे पास सबसे बड़ा ब्रांड है जिसने वैश्विक शांति के लिए एक अहिंसा किस दौर में दे दिया था शब्द, उस अहिंसा पर अगर चले, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के कंटेक्स्ट में हमेशा प्रधानमंत्री ने कहा है कि युद्ध किसी चीज का हल नहीं है, संवाद ही सबसे बड़ा हल है, अहिंसा ही सबसे बड़ा हल है। ये गांधी कब कह गए थे? तो ये संदेश आज भारत पूरी दुनिया को देने की कोशिश कर रहा है इस राजघाट से, तब जब तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनको यहां पर आमंत्रित किया गया है। मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल ऑफिसर असीम वोरा यहां पर स्वागत कर रहे हैं तमाम विदेशी मेहमानों का, और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री अंगवस्त्र उनको दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहता हूँ, देखिए प्रधानमंत्री जितने मार्केटिंग एक्सपर्ट है, यहाँ भी जो आ रहा है उसको साबरमती के बारे में घूमकर बता जरूर रहे हो, बता रहे हैं कि साबरमती है क्या, गांधी जी वहाँ कैसे रहा करते थे, उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बनाई थी, वहीं पर उनका आश्रम था, वहीं पर उनके फॉलोअर रहते थे, वहीं से उन्होंने आज़ादी के लिए जो आंदोलन था उसकी एक तरह से अगुवाई की थी, शीर्ष वाला नेतृत्व किया था, तो गलत नहीं है। और गांधी के राम क्यों जी, इसमें और भी सिंबोलिज्म है कि भारत एक गुलाम देश था और कॉलोनियलिज्म के खिलाफ इतना संघर्ष, 100 साल का संघर्ष कोई मामूली संघर्ष नहीं था, और लगातार प्राइम मिनिस्टर वो रजिस्टर करवाना चाहते हर लीडर के मन में, हर लीडर के जहन पे कि इंडिया उस कॉलोनियल हिस्ट्री से बाहर निकलकर, वो जो लेगेसी, वो जो बैगेज था, उससे निकलकर आज विश्व का इतना बड़ा आर्थिक व्यवस्था है और विश्व में माना जाता है एक एस्पायरिंग सुपर पावर। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मैसेजिंग प्राइम मिनिस्टर ने दी है, भारतीय इतिहास संस्कृति जो शुरू होती है भारत से, जो शुरू होती है वैदिक एरा से और फिर पुरानिक एरा में भी, और वहां से चलते चलते राम की कथा, और वहां से चलते चलते गांधी की कथा। तो बिल्कुल ठीक है। मैं विशाल पांडे का स्टोरी मैं आरती जी विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं और यकीन मानिए कि पिछले 2 से 3 दिनों से ये रिपोर्टर्स लगे हुए हैं, पल पल का हर अपडेट हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विशाल, देखिए जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, जैसा कि दीपक जी ने कहा कि भाई मोदी से बड़ा कोई मार्केटिंग करने वाला नहीं होगा, वो समझा रहे हैं बहुत बारीकी के साथ, ये बहुत बड़ी बात है, इतने मेहमानों का स्वागत करना इतना इंटरेस्ट लेना और इतनी दिलचस्पी लेकर हर मेहमान को ये बताना कि देखिए ये गांधी का चरखा है और इसी झोपड़ी से आजादी की लड़ाई गांधी ने शुरू की थी। और मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जो बहुत मौजूद है इस वक्त, गांधी का राम राज्य क्यों, राम गांधी जी के क्यों आदर्श थे? क्योंकि राम एक सनातन की ऐसा नाम है जिन्होंने दबे कुचले पीड़ित शबरी के जूठे बेर खाए, निषाद राज के साथ रहे, केवट ने जो है उनको पार कराया, आदिवासी और गिरवासियों के साथ रहकर उन्होंने आंदोलन लड़े, रावण को हराया। आप प्राणियों की बात छोड़िए, उन्होंने तो हमारे कहते हैं ना मंकी गॉड, जिसको हम हनुमान जी कहते हैं, उन जैसे लोगों के साथ उन जानवरों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा। चाहे आप जामवंत की बात कर लें या नल नील की बात कर लें जो आधुनिक इंजीनियर्स माने जाते हैं, तो आप ये गांधी का कॉन्सेप्ट है राम राज्य का कि सबको समानता, सबको बराबरी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। राम राज्य ऐसा राज्य जहां कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं, और सतयुग का युग जिसे त्रेता युग हम कहेंगे तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, और तमाम विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल ऑफिसर वहां पर मौजूद है। विशाल पांडे का मैं रुख कर लेती हूँ। विशाल, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर विदेशी मेहमान को बहुत दिलचस्पी लेकर साबरमती के संत की कहानी सुना रहे हैं, वो एक जिसे कहा जाए कि एक क्रेडिट देना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इस तरीके से वो इतना इंटरेस्ट ले लेकर और हर विदेशी मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति आ रहे हैं। बिल्कुल शोभना जी, बिल्कुल शोभना जी, देखिए जिस तरह से विदेशी मेहमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर साबरमती आश्रम के बारे में बता रहे हैं, उस जगह के बारे में बता रहे हैं जो अहमदाबाद में मौजूद है और जो महात्मा गांधी का सबसे प्रिय स्थान भी माना जाता था। और जब प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त गांधी के विचारों को, गांधी के दर्शन को तमाम दुनिया के नेता को बता रहे हैं, तो मुझे इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी का वो भाषण याद आ रहा है जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिल रही थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जब हम अगले साल यानी
जहां पर इस वक्त हम जिस समय मौजूद हैं, जब दुनिया के तमाम नेता भारत में मिलेंगे तो भारत बुद्ध और गांधी की धरती है, तो यहां से दुनिया को शांति का मजबूत पैगाम पूरी दुनिया देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में कही थी, उसे यहां पर उसी संदेश को चरितार्थ करने का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस वक्त किया जा रहा है। तमाम जो विश्व के नेता पहुंचे हुए हैं, उनको गांधी का जो शांति का संदेश है वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजघाट से पूरी दुनिया को देने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस इस समय पहुंचे हुए थे। और एक बार मैं जल्दी से रॉबिन का भी रुख कर लेती हूं। रॉबिंदर, देखिए, अभी तक हम गांधी की धरती की बात कर रहे थे, लेकिन विशाल ने हमें याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये बुद्ध और गांधी की धरती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि यह बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं। बहुत जी शोभना, मैं एक इसमें और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि मुझे याद है कि 2005 में मैं ब्राज़ील गया था, तब के हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी के साथ। तो वहाँ पे भी महात्मा गांधी जी की जो स्टैचू रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में लगी थी, वहाँ पे प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ही थे तब भी, और वहाँ पे नमन किया था इन सब ने। और अब जो अगली जो G20 की जो बैठक होने जा रही है, 21 अभी नाम तो नहीं दिया गया है, मेरे मुंह से निकल रहा था, हालांकि 21 मेंबर तो हो ही गए हैं। और वहाँ पे इसको वो अगले साल के लिए वो इसको वहाँ पे G21 को मनाएंगे और उसमें जितने भी इश्यूज हैं उसको लेंगे। हालांकि उन्होंने, जो ब्राज़ील है वो जाना जाता है अपने घने जंगलों के लिए, और लूला दा सिल्वा ने ऑलरेडी अनप्रेसिडेंट जो क्लाइमेट इमरजेंसी की बात करके इशारा जरूर दिया है। वो क्लाइमेट चेंज इसमें मुख्य मुद्दा रहेगा। और मैं आऊंगी आपके पास दोबारा एक बार, लेकिन इस समय ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। तमाम विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला राजघाट पर इस समय चल रहा है, और ब्रांड गांधी जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं, और एक ही भजन मन में आ रहा है, रघुपति राघव राजा राम। आज इन तमाम विदेशी मेहमानों के लिए ये बेहद खूबसूरत सुबह, देश की राजधानी दिल्ली की, बारिश के साथ सब कुछ धुला हुआ है, नीला आसमान, हरे पेड़, और जिस तरीके से दिल्ली को इन मेहमानों के स्वागत के लिए सजाया गया है, फूलों से जगह जगह तिरंगे लगाए गए हैं, इन देशों के झंडों को लगाया गया है। बेहद खूबसूरत ये सुबह इन विदेशी मेहमानों के लिए। और जिस तरीके से G20 के 2 चरण सफल रहे हैं, वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन, वो फ्रूटफुल जो बैठकें रही हैं, वो शांति भी इन सभी तमाम नेताओं के चेहरे पर आज साफ साफ देखी जा सकती है। क्योंकि 135 के करीब देश, 125 देशों ने इस घोषणा पत्र पर सहमति जताई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जिस तरीके से ये जो पूरी सहमति बनी है, इसको लेकर तमाम देश अब आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आज की ये सुबह मैं बार बार कह रही हूं कि बेहद खास है इन तमाम नेताओं के लिए। दीपक जी, आरती जी कुछ जोड़ना चाहती है? हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि जो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया अफ्रीका में, और आज मोदी जी जो बीजेपी के नेता है और प्राइम मिनिस्टर, दो विपरीत विचारधारा। हाँ, तो इससे क्या साफ जाहिर ये होता है कि भारत में कोई भी सरकार में आए, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन गांधी की विचारधारा जो है वो कायम रही है पिछले 100 साल से भी ज्यादा। वो फिलॉसफी अहिंसा की, वो फिलॉसफी कि हम इंक्लूसिवनेस में यकीन करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास में यकीन करते हैं, वो लगातार हम पॉलिसी में भी देख रहे हैं, लगातार इतिहास में भी देख रहे हैं। तो इसलिए अफ्रीका जो जो कांग्रेस ने शुरू किया, अफ्रीका का मिशन, उनको सही इतिहास में सही जगह देने का, वो आज बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो स्थान उनको इतिहास में दिया है।